चलो, सो अगेन वी आर स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करें सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए जिसका मास जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर है। ठीक है, तो रिंग कैसा होता है आप लोगों को सभी को पता है। रिंग ये आपका क्या है, रिंग है। ठीक है, ये रिंग है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जिसको आप बोलोगे। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका, सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इनर्शिया, इसके अलॉन्ग में हमें इनर्शिया निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो लेट अ थिन सर्कुलर रिंग of radius r, of radius r and mass capital M। ठीक है, मास कैपिटल M। और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड में निकालना है, एक सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है वाई वाई डैश, उसके अराउंड में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। वी टू डिटरमाइन नाउ, we determine its moment of inertia, moment of inertia along y y डैश। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर में हो, राइट ना, आप कहीं पे भी ले सकते हो। देखो ये रिंग है, इसका ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ो, इसके टेंजेंशियली यहाँ से भी आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, राइट ना। अलोंग डायमीटर में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अलोंग किसके अलोंग में, डायमीटर के अलोंग में भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने क्या लिया, इसका सेंटर से लिया, राइट ना। हमने क्या लिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से लिया है। ठीक है, सो अब हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, आर का डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी के लिए पकड़ना है तो हमें उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, और उस एलिमेंट को फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें बड़ा वाला चीज मिलेगा। हमें क्या बनेगा बेटा, बड़ा वाला चीज। ठीक है, सो हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर a small elemental mass dm, एक स्मॉल एलिमेंटल मास dm पकड़े हैं, एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ dx, और उसका जो लेंथ है वो क्या है, ds है। मतलब सपोज यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंटल मास पकड़ लिया, ये एक एलिमेंटल मास है, छोटा सा एक मास है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा मास है। सो ये मास कितने, इसका लेंथ क्या है, dx लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक dx लेंथ है, और इसका जो वजन है, इसका वजन है dm का। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ द लेंथ ऑफ रिंग, पहले लेंथ निकालो पूरे का, पूरे रिंग का लेंथ ऑफ रिंग, दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ रिंग। सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या आएगा बेटा, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, स्टेप वाइज अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग सब निकाल सकते रखोगे। उसके बाद मास ऑफ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग। अब रिंग का पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, तो पर यूनिट लेंथ यानी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, पर यूनिट लेंथ यानी छोटे से लेंथ के लिए कितना मास होगा, तो m बाय आर मास होगा। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, हम इस छोटे से एलिमेंटल मास के लिए
छोटे से एलिमेंटल मास के लिए मास निकालते, पर यूनिट लेंथ निकालते। मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, जो हमने स्मॉल मास पकड़ा, एलिमेंटल मास पकड़ा, उसका क्या होगा मास, उसका मास क्या होगा, ये टोटल मास डी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू उसका लेंथ डी एक्स। क्योंकि वही चीज होता है, आप लोगों को पता है कि स्मॉल एलिमेंटल मास जब हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय उसका लेंथ हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय उसका लेंथ हो जाता है, तो इंटू डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा इसका मास। सो अब छोटे से के लिए आप इनर्शिया निकालो। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया inertia for elemental mass, small elemental mass, small elemental mass, क्या हो जाएगा बेटा, क्या व्हाट इज आई इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर। सो यहाँ पे छोटा सा मास निकलेगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, डी ऑफ आई। सो डी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एम, मास कितना है छोटे से के लिए, छोटे से के लिए मास कितना है, डीएम, डीएम इतना है आपका, राइट ना। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंटल मास, जिसको आप डीएम भी बोल सकोगे। डीएम क्या हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना, डीएम आर स्क्वायर। तो डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम आर स्क्वायर। चलो वैल्यूज डालते हैं, डीएम की वैल्यू क्या है, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के साथ आर कैंसिल हो गया, मतलब क्या बना, एम आर इंटू 2 पाई डी एक्स। ये बना आपका क्या, छोटे से मास के लिए। अब आपको पूरे के लिए इनर्शिया निकालना है, किसके लिए निकालना है बेटा, पूरे के लिए इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के पहले उसका लिमिट्स जानना जरूरी है, बिना लिमिट्स के तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे ना। सो इसका लिमिट्स निकालना है। सो ये जो आपका रिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इसका लिमिट कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, अगर ये 0 से स्टार्ट करता है, अगर ये x इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या आएगा, घूम के पूरा घूम के आएगा कितना, 2 पाई आर का, राइट ना, 2 पाई आर का। सो द स्मॉल एलिमेंटल lie elemental mass lie on the circumference, on the circumference, that is x equals to 0 to x equals to 2 पाई आर। सो अब इसको इंटीग्रेट करो इक्वेशन 1 को, ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बताओ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आर, ठीक है, एम आर अपॉन 2 पाई इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। तो देख बेटा डी एक्स कोई टर्म नहीं है तो पूरा का पूरा टर्म बाहर निकल जाएगा, एम आर अपॉन 2 पाई पूरा बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होगा, एक्स होगा, तो एम आर अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई आर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम आर अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट क्या है बेटा, 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0। सो क्या बना इसका, एम आर, 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बता, एम आर स्क्वायर। सो क्या निकला था, सर्कुलर रिंग का आपको फाइनल क्या निकला इक्वेशन, सर्कुलर रिंग का आपका इक्वेशन क्या निकलता है, आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो सर्कुलर रिंग का आपको फाइनली क्या मिला, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। इनर्शिया, इनर्शिया होता है सर्कुलर रिंग का, समझ में आ गया। सर्कुलर रिंग का क्या होता है, अगर वो सेंटर से पास होता है, उतना भी याद रखना बेटा, अगर वो सेंटर से पास होता है तो ही आई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो हमने निकाले ये सेंटर के लिए निकाले, राइट ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा क्या था, सेंटर। अब ऐसा मैंने क्या बोला, ये टेंजेंशियल भी, इसका टेंजेंशियल भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, सेंटर से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, या फिर इसका ऐसा डायगोनली भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, राइट ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे डायगोनली भी हो सकता है।
तो ऐसे हम 3 से 4 तरीके से इसका इनर्शिया निकालते हैं। सो उसके लिए बेटा आपको जरूरत पड़ेगी क्या, उसके लिए आपको 2 थ्योरम की जरूरत पड़ती है। वो थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, और दूसरा नाम है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये 2 थ्योरम जानना जरूरी है, ठीक है। 2 थ्योरम जानना जरूरी है, तभी जाके आप इसको निकाल पाओगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि उसका सेंटर ऑफ मास कहीं से और है, लेकिन आपका उसका एंगल ऑफ रोटेशन कहीं और है। जैसे दरवाजा, दरवाजा ले लो, दरवाजा, सभी दरवाजे की तरफ देखो। दरवाजा क्या है, इस साइड से आपका स्क्रू से टंगा हुआ है, हैंग किया हुआ है, राइट ना, इस साइड से स्क्रू से हैंग किया हो गया, मतलब ये क्या हो गया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, राइट ना। लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या रहेगा, कहीं और रहेगा ना, क्योंकि सेंटर उसका कॉन्सेंट्रेशन। धक्का, आप दरवाजे को धक्का क्या देते हो, ये आपका दरवाजा है तो जिस साइड स्क्रू लगा है उस साइड नहीं धक्का देते हो, आप इस साइड धक्का देते हो, राइट ना, इस साइड धक्का देते हो तभी दरवाजा खुलता है। आप स्क्रू के साइड धक्का दो, बोला वो खुलेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उस साइड है। उसका सेंटर ऑफ मास किधर है, इस साइड है, इसीलिए इधर या फिर बीच में कहीं पे धक्का दिया तो ही वो खुलता है, इस साइड धक्का दिया तो वो खुलता नहीं है। मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और है और सेंटर ऑफ मास कहीं और है। समझ में आ गया? सेंटर ऑफ मास कहीं और है, सेंटर ऑफ मास कहीं और है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं और है। तो इसीलिए आपको इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बेटा ये दोनों चीज जानना जरूरी है, तभी जाके आपको ये अलग अलग वेरिएशंस के लिए आप लोग निकाल सकोगे। तो ये थोड़े से बाद में करते हैं हम, राइट ना। पहले हम नॉर्मली अगर कोई भी चीज सेंटर से पास होता है तो उसका कैसे कैसे निकाला जाता है, हम उसको पहले देखेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। तो बेटा नेक्स्ट हमारा होगा, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, अभी हमने रिंग के लिए देखे थे, अभी डिस्क के लिए देखेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, एक पूरा चार्ट है आप लोगों के पास, राइट ना। आप लोगों को मैं एक पूरा चार्ट दे दूंगा, आप लोगों के पास पूरा एक चार्ट रहेगा, वो चार्ट में पूरे फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है। अगर वो इस साइड से, मतलब अगर उसका सेंटर ऑफ रोटेशन ऐसा होता है तो उसका क्या बनेगा, अगर सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच में है तो कैसा बनेगा ठीक है, इसका पूरा एक चार्ट होता है बेटा। तो मैं एक पूरा चार्ट आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा, ओके। उसका चार्ट पूरा आप लोगों को अच्छे से याद करना है, रट्टा मार के रखना है, ठीक है, ताकि आगे जाके आप भूलो ना, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने डिस्क लिया, एक सीडी का डिस्क लिए हो आपने, एक ये पूरा एक क्या है, एक सीडी, पता है ना आपको, जिससे आप पहले डीवीडी सीडी होता था, राइट ना, पहले उससे हम पिक्चर देखते थे। तो वो, अगर मैंने आप लोगों को वो सीडी बोला है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो वो सीडी, अगर मैं आपको सीडी का बारे में बोलूं तो आप लोग क्या बोलोगे, कि मैं अगर बोलूं कि बेटा ये सीडी जो है, ये सीडी जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, छोटे छोटे रिंग्स से। जो हमने अभी रिंग पढ़े हैं, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स को जब हमने जोड़े हैं तो वो जोड़ के क्या बना है, एक सीडी बना है। सही है, गलत है, बताओ, सही है ना, सही है ना। छोटे छोटे रिंग जोड़ जोड़ के, अबे छोटे छोटे आप लोगों को बैंगल्स दिया मैंने, क्या दिया, छोटे छोटे चूड़िया, छोटे छोटे चूड़िया जोड़ के क्या बनेगा, डिस्क बनेगा कि नहीं बनेगा, छोटे छोटे चूड़िया जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, डिस्क बनेगा ना। तो वही एक छोटे छोटे आप लोगों को क्या करना है, रिंग को प्लस करके आपको एक डिस्क बनाना है, ठीक है। सो ये आपका सेंटर O है, यहां से जो पूरा डिस्क का रेडियस है, ठीक है, डिस्क का रेडियस R पे है, बट यहां से जो रिंग का रेडियस है वो X पे है, राइट ना। और हमने एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्क पकड़े, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास पकड़े रिंग पे, राइट ना, रिंग पे, जिसका जिसका जो dx जो है उसका लेंथ है। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक क्या क्या बोला है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो जो जो बोला है वही चीज हम लिखते हैं, कंसिडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r,
रेडियस आर, जो रेडियस है उसका आर है। सपोज y dash is a axis passing through the center O of the disk and perpendicular to its plane and perpendicular to its plane। चलो, तो सबसे पहले हम उसका किसका एरिया निकालते, पहले पूरा डिस्क का एरिया निकालते, फिर डिस्क का मास पर यूनिट निकालते, फिर हम निकालते एलिमेंटल मास के लिए, फिर हम डी निकालते, फिर उसको इंटीग्रेशन करते। तो पूरा जो चीज़ है बेटा एकदम आप लोगों को रट्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले का एरिया निकालते, तो एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल के फॉर्म में है। उसके बाद मास पर यूनिट एरिया, राइट ना, लेंथ नहीं होगा क्योंकि ये एरियल है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, जिसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है। अलग अलग बुक में बेटा इसको अलग अलग चीज़ों से डिराइव किया गया है, तो मैं आप लोगों को जो शॉर्टेस्ट मेथड, इजीएस्ट मेथड है, मैं उससे बता रहा हूँ। तो मास पर यूनिट एरिया यानी मास अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल एरिया हो गया। नाउ जो हमने यहाँ पे किया है वो चीज लिखते हैं। लेट us imagine that the disk is made up of a large number of concentric rings whose radii varies, जिसका रेडिया क्या होता है, चेंज होते जाता है। रेडिया बेटा क्या हो रहा है, चेंज होते जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने एक पोजीशन एक्स पे पकड़े, उसके बाद और एक पोजीशन एक्स पे, मतलब अलग अलग दूर पे, ठीक है। रेडिया वेरी फ्रॉम ओ टू आर, मतलब जैसे ओ से आर तक जाते जाएंगे उसका रेडियस चेंज होते रह जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमने एक कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर one such concentric ring of radius x and width dx, उसका width क्या है, dx है। सो सबसे अब उसका एरिया निकालना पड़ेगा। therefore area of ring that is equals to circumference into width, circumference into उसका जो चौड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने वही किया था, मैंने आपको बताया था जब मैंने मास निकाला था उसका। सो क्या हो जाएगा बेटा, इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस है तो 2 पाई x, और इसका वेट क्या है बेटा, dx, तो ये निकल गया। अब इसका मास निकालो, देयरफॉर मास ऑफ रिंग, तो इसका मास किससे डिनोट करोगे बेटा, स्मॉल m इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ अपॉन एरिया। सो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास पर यूनिट लेंथ मतलब ये, पहले ये निकालो, टोटल मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया एरिया क्या है इसका, 2 पाई x dx। समझ में आया टोटल मास इनटू उसका एरिया पाई dx। तो ये क्या बना, इसको सॉल्व किए तो हम बताओ, 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर। सही है, नहीं है, जल्दी बताओ। मास ऑफ रिंग निकालना है ना, तो मास ऑफ रिंग कैसे निकालोगे बेटा, मास ऑफ रिंग यानी टोटल मास इनटू उसका जो हमने एरिया निकालते हैं वो होता है, राइट ना, टोटल मास और उसका एरिया, ये हमने ऊपर निकाले, सो ये निकल गया। अब आप लोग छोटा सा डी निकालो,
क्या निकालो इसके बाद वाला स्टेप होता है डी आई निकालना, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है बेटा, डी आई निकालना। तो चलो डी आई निकालते हैं छोटे से एलिमेंटल मास के लिए, ठीक है। सो नाउ डी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल m इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कौन सा है, स्मॉल m के लिए आर क्या है, एक्स स्क्वेयर, सो एक्स का स्क्वेयर। सो क्या बना यहाँ पे वैल्यू डालो 2mx dx बाय आर स्क्वेयर इंटू एक्स का स्क्वेयर। सो क्या बना फाइनल आपका, आप लोगों का क्या बता, 2mx क्यूब dx बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। सो डी आई निकल गया डी आई निकल गया, समझ आ गया। अब इसके लिए लिमिट्स क्या होगा बताओ, लिमिट्स क्या होगा, फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं r तक, छोटे 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 है, राइट ना। तो इसके लिमिट्स क्या होगा, लिमिट्स होगा 0 टू r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फ्रॉम लिमिट्स 0 टू r। सो लिमिट लगाओ इस इक्वेशन में, इक्वेशन I is equals to integration of di is equals to integration of 0 to r 2mx cube dx upon r square। सो क्या क्या निकल गया, ये पूरा टर्म निकल गया, एक्स क्यू और dx अंदर रह जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r x क्यूब dx। सो क्या बना बेटा, 2m अपॉन आर स्क्वेयर दैट इज एक्स क्यूब का बनेगा एक्स एस टू पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो i इज इक्वल्स टू 2m अपॉन आर स्क्वेयर, अपर लिमिट लगाओ, एक्स एस टू पावर 4 का आर एस टू पावर 4 बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 माइनस 0। सो क्या बना बेटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। ऊपर क्या बनेगा, 2m आर स्क्वेयर और नीचे बनेगा 4। अब फिर से ये कैंसिल हो गया, क्या बना, हाफ m आर स्क्वेयर। सो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना, डिस्क के लिए बन गया हाफ m आर स्क्वेयर, समझ में आ गया। लेकिन कब के लिए बना, जब वो सेंटर से पास होगा तब, जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा तब। अब इसके लिए भी अलग अलग चीज है, राइट ना। अब इसके लिए क्या है, अगर ये डिस्क है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसका डायगोनल में रहा तो, राइट ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके डायगोनल में रहा तो क्या होगा, अगर डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका टेंजेंशियल में रहा तो क्या होगा, राइट ना, टेंजेंशियल में रहा तो क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा, क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, हाँ ना बोल दो, चलो बढ़िया, ठीक है। सो क्या होगा, ओके, ये सब हमें निकालना है, ठीक है, ये सब हमें निकालना है। तो ये हम बाद में करेंगे, जब हम क्या जानेंगे, उसका क्या क्या जान लेंगे, हम उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जान लेंगे, तब हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं, अब थिन यूनिफॉर्म रॉड नॉन यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी अलग होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, ठीक है। सो पहले यूनिफॉर्म रॉड देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड एकदम लास्ट में देखेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई नोट डाउन करके रखना और मुझे याद दिलाना, ठीक है, कोई नोट डाउन करके रखना और मुझे याद दिलाना, एकदम लास्ट में हम उसको पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ओके। तो चलो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, सो आपके पास एक थिन रॉड है,
लेट कंसिडर करो कुछ ऐसा, ठीक है ना, कुछ ऐसा आपका रॉड है। अब उसका सेंटर जो है ये सपोज टू बी है, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है क्या है इसका, इसके अलोंग में हम उसको घुमा रहे हैं, इसके अलोंग में आपको आई फाइंड अप करना है, ठीक है, वाई वाई डैश। इसका पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये है आपका लेंथ L। सो यहाँ से यहाँ तक का बेटा लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का बेटा लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L/2। अब इसमें भी एक छोटा सा मास पकड़े हमने, सपोज ये एक छोटा सा एलिमेंटल मास है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंटल मास है जो जो ठीक है, ध्यान देना, जिसका सेंटर से लेंथ x पे है और इसका जो थिकनेस है सिर्फ एलिमेंटल मास का, ये है dx का थिकनेस। ये कितने, इसका थिकनेस क्या है, dx का थिकनेस है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इतना तक आप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, शाबाश। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो जो चीज हमने कंसिडर किया है। लेट a thin uniform rod, a thin uniform rod of length L and mass capital M is rotating along y dash, y dash, ठीक है, through its center, through its center and perpendicular to its length, and perpendicular to its length। अब सबसे पहले, अब इसका पता है, अब एरिया तो आपको इसका कैसे निकालोगे, क्योंकि एक छोटा सा थिन है, सो इसका तो सबसे पहले जो हम एरिया निकालते हैं वो एरिया, ठीक है, वो एरिया तो आप लोगों का होगा नहीं, ठीक है ना। सो इसका सीधा सीधा सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। सो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m/a, जिसको लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसा तीन होता है, ठीक है। इसके पहले वाला जो dx हमने निकाले थे वो एरियल मास डेंसिटी था। सो कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट, मास एलिमेंट या एलिमेंटल मास, जो भी आप लोग बोलो, ऑफ लेंथ dx is at x from O से x डिस्टेंस पे। सो इसका भी मास निकालो, therefore मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, टोटल मास इनटू लेंथ, टोटल मास इनटू dx, लेंथ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इनर्शिया निकालते, डी स्मॉल। इसके लिए देखो बेटा पूरा याद हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करते रहोगे ना, ये 2-3 बार सॉल्व करोगे ना, पूरे स्टेप्स याद हो जाएंगे आप लोगों को। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल मास एलिमेंट, स्मॉल मास एलिमेंट, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, डी आई बोलोगे, ठीक है। डी आई क्या निकलेगा, मास इंटू, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर होता है, राइट ना, m इंटू आर स्क्वायर होता है। सो डायरेक्ट हम m इंटू आर स्क्वायर, m क्या है बेटा इसका, m क्या है, ये है m/l इंटू डी एक्स, और आर स्क्वायर तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्क्वायर। सो क्या बना यहाँ पे आप लोगों का, m/l
एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ गया। अब लेना है लिमिट की बारी। अब लिमिट, अब देखो ये सेंटर से इधर क्या होगा, सेंटर से इधर एक है, सेंटर से इधर एक है। इसके अराउंड में घूम रहा है, तो सेंटर से इधर होगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगा प्लस एल बाई टू, और स्केल यानी ओरिजिन से इधर क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू। सो इसके लिमिट्स क्या होंगे बेटा, इसके लिमिट्स होंगे एक्स इक्वल्स टू प्लस एल बाई टू से लेकर एक्स इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू तक। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक्स इक्वल्स टू प्लस एल बाई टू से लेकर एक्स इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू, क्योंकि इधर भी जाना है अपने को और इधर भी जाना है, दोनों तरफ जाना है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल रॉड, पूरे रॉड के लिए, ठीक है, विथ लिमिट्स x इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू टू x इक्वल्स टू प्लस एल बाई टू। चलो, so I is equals to integration of di, that is equals to integration of minus L by 2 to plus L by 2, ठीक है ना, माइनस एल बाई टू तो प्लस एल बाई टू, कितना बनेगा फिर बताओ, m बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो क्या क्या निकल गया बताओ, m बाय एल निकल गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट इसको जब हमने आगे सॉल्व किया तो क्या बना, m बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन लगा ही लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। सो जब हमने इंटीग्रेशन लगाया बेटा तो क्या बना, एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स थ्री बाय थ्री, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहा, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है एल क्यूब, राइट ना, एल बाई टू का क्यूब हो जाएगा, थ्री को भी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे थ्री को भी बाहर निकाल लेते हैं। सो एल बाई टू का क्यूब मतलब एल क्यूब बाय एट, एल क्यूब बाय एट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका एक काम करते हैं ना, लगा देते हैं, छोड़ो आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को भी थोड़ा सा समझने के लिए तकलीफ होगा, एल बाई टू प्लस एल बाई टू का क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एल बाय टू का क्यूब। चलो अब बताओ क्या बना, यहाँ पे m बाय थ्री एल, ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी माइनस, यहाँ पे बनेगा एल क्यूब बाय एट माइनस, और इसका बनेगा माइनस इंटू इसका भी एल क्यूब बाय एट बनेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एल क्यूब बाय एट, ठीक है ना। सो क्या बना बेटा, m यहाँ पे कितना बना बाय थ्री एल, और यहाँ पे एट इंटू ऊपर बनेगा टू एल क्यूब। सो कैंसल आउट हुआ, कितना कितना बना बताओ फटाफट, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 12, मतलब कितना बना, आई इज इक्वल्स टू एम एल क्यूब बाय 12, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक रॉड के लिए जो इनर्शिया बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो सेंटर से होता है, ठीक है, रॉड के लिए अगर वो सेंटर से होता है तो आई ऑफ रॉड इफ इट पास द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम सेंटर, सो एम एल क्यूब बाय 12 होता है, ठीक है, ये आया। तो नेक्स्ट क्या टॉपिक है आप लोगों का, नेक्स्ट है सेम वही चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थिन रॉड के लिए, बस अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे सेंटर में था, अभी वो क्या होगा, ठीक है, अभी वो एक एंड पे आ जाएगा, ठीक है, अभी वो क्या होगा, एक एंड पे आ जाएगा।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड about a perpendicular axis, ठीक है, about a perpendicular axis through one end, through one end. ठीक है, वही सभी चीजें, सिर्फ इसमें लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी जैसे का वैसा ही सब कुछ है, सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा बेटा, लिमिट चेंज हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपने कहा से, जैसे वहां का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में था, यहाँ पे मैं एक एंड में पकड़ रहा हूँ, मतलब ये एंड में सपोज मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ रहा हूँ, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एंड में पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इस एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंटल मास पकड़ रहा हूँ, सपोज टू बी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटल मास मैंने पकड़ा है, एलिमेंटल मास जिसका लेंथ है dx, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका लेंथ है अपो x पे, ठीक है। आप लोगों को पूरा जैसे का वैसा करना है, सिर्फ इसमें जो लिमिट्स रहेगा, जब आप लोग फाइनल इनर्शिया निकालोगे तो लिमिट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l तक, x इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 0 टू एंडिंग तक क्या है, x इक्वल्स टू l तक आपका लिमिट्स होगा। बाकी जैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी जैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये करके दे दोगे मुझे आप लोग, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी देखो, आप लोगों ने भी सॉल्व किया है एज पर, मैं भी आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो कंसीडर, जो जो चीज़ हम लिखते हैं, कंसीडर अ थिन रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है जो, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, and mass M, free to rotate along y dash axis through one end, and perpendicular to length, and perpendicular to its length. Therefore पहला जो हम निकालते मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, that is equals to m by l। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसीलिए इसका भी एरिया नहीं निकाल पाएंगे हम। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट that is equals to of length dx, and at distance x from one end, and distance x from one end। सो इसका भी मास निकालते हैं। सो मास of small element is equals to ml into dx। नेक्स्ट इसका छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल एलिमेंट डी आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल्स टू, आपको पता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मास तो ये है एम एल डी एक्स, इंटू डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर पे मतलब एक्स पे रखा हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ पूरे के लिए हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a rod
विथ लिमिट्स क्या होगा लिमिट्स, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l तक, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l तक, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, I is equals to integration of di, that is equals to integration of 0 to L m l x square dx। so ml बाहर निकल जाएगा, ml बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l x square dx। तो x square का क्या होता है बेटा, ml x square का क्या होता है इंटीग्रेशन, x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू l, दैट इज इक्वल्स टू m बाय l। डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट क्या होगा l का क्यूब माइनस 0। सो क्या बना बेटा, यहाँ पे m l क्यूब बाय 3l, सो l कैंसिल हो गया, क्या बना m l स्क्वायर बाय 3, ठीक है। सो फाइनली आपको क्या मिला कि यूनिफॉर्म रॉड के लिए बट एक एंड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड बट एक एंड के लिए, कोई भी एंड, ठीक है, बट फॉर वन एंड, ठीक है, फॉर यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एंड, कोई भी एक एंड के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा उसका एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। सो कोई भी एक एंड के लिए अगर आपको निकालना है, सो ये निकल गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दे देना। ओके बेटा, चलो बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।